हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग से जुड़ा एक और प्रोग्राम के बारे में। और इस प्रोग्राम में हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे हैं यूजर इनपुट के थ्रू। तो अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की बात करें लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग की, तो सबसे पहले हमने हैज़ इंक्लूड stdio.h लगाया है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। INT मेन हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया पैरेंथेसिस, और एक हमने कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया जिसका नाम है नेम नाम से, जिसकी साइज हम लोगों ने 20 दे दी। और प्रिंटफ में हमने एक मैसेज दिया एंटर नेम। स्कैनफ लगाया %s जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है स्ट्रिंग टाइप के लिए। और सिंपली जिस नाम से हमारा कैरेक्टर एरे था वहाँ पे हमने क्या किया कि नेम को लिख दिया, मतलब कैर के बाद जो हमने जिस नाम से स्ट्रिंग को बनाया है उसका नाम यहाँ पे पास कर दिया जस्ट स्कैनफ के बाद। और प्रिंटफ के मदद से हम उस नेम को प्रिंट करा ले रहे हैं। रिटर्न 0 हमने लगाया है क्योंकि मेन से पहले हमने INT लिखा है और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं और कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे सिंपली हम चाहें तो कोई भी अपना यूजर इनपुट के थ्रू कुछ नाम प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कंप्यूटर और एंटर किया। सो सिंपली हमें योर नेम इज कंप्यूटर का मैसेज देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है जिसमें हमने कैर डेटा टाइप दिया, स्ट्रिंग का नाम दिया, एक पर्टिकुलर हम लोगों ने साइज दे दी, प्रिंट ऑफ मैसेज दिया एंटर नेम। स्कैनफ के मदद से सिंपली आप नेम पास करके यूजर इनपुट के थ्रू आप चाहें तो स्ट्रिंग को स्टोर करा के उसके रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले थे आज, उसमें स्ट्रिंग से ही जुड़े कुछ और ऑपरेशन के बारे में जानने वाले थे। सो आइए चलते हैं उसको समझते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है वो स्ट्रिंग के लेंथ को पता करने का प्रोग्राम होने वाला है। अगर आप PPT में देखें तो लिखा है टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यू कैन यूज़ द strlen फंक्शन फ्रॉम द string.h लाइब्रेरी। मतलब string.h नाम के लाइब्रेरी में ऑलरेडी हमारे पास बना बनाया एक फंक्शन है strlen नाम का, जो स्ट्रिंग के लेंथ को पता करने का काम करता है। इस प्रोग्राम में आपने देखा कि 2 हेडर फाइल हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, पहली stdio.h, दूसरा string.h। मेन शुरू किया और फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को बनाया जिसका नाम str रखा है। इसमें कोई भी हम लोगों ने पहले से साइज को नहीं दिया है और सिंपली हमने असाइन कर दिया हेलो वर्ल्ड, और हम इसके लेंथ को प्रिंट करने का काम कर रहे हैं। सो सिंपल एक मैसेज हमने पास किया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ZU हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया। बेसिकली ये अनसाइन टाइप के लिए होता है, बट आप चाहें तो किसी दूसरे डेटा टाइप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर को लगा सकते हैं, चाहे आप %d करें या किसी और टाइप का अगर कोई फ्लोट में वैल्यू है तो उसके लिए भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमने ZU इसलिए लगाया है कि अनसाइंड नंबर अगर होगा तो ये ज़्यादा सही से काम करता है। उसके लिए सूटेबल जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कई बार LU ZU इस्तेमाल किया जाता है। /n लगाया गया है एस्केप सीक्वेंस जो नई लाइन में उसको प्रिंट करने का काम करेगा। और हमने अपने स्ट्रिंग के नाम को पास किया है और उससे पहले strlen नाम का फंक्शन को लगा दिया। सो प्रिंटफ में ही हमने क्या किया, strlen नाम के फंक्शन का इस्तेमाल किया, पैरामीटर में पास कर दिया अपने स्ट्रिंग के नाम को, और हमने पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमी कॉलन लगाया। और रिटर्न 0 लगाने के बाद आप चाहें तो इसके आउटपुट को देख सकते हैं। अब जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट 13 मिलेगा। अब 13 क्यों आ रहा है, जो पहला वाला H है उसको आप काउंट करेंगे, फिर E, फिर L, O, उसके बाद कॉमा, फिर स्पेस WORLD एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सभी को जब आप काउंट करेंगे तो एक्चुअल में जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो 13 हो जाएगी, जिसके वजह से हमें आउटपुट इस प्रोग्राम का 13 मिलेगा। सो ये था स्ट्रिंग में लेंथ को पता करने का प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि बने बनाए फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ का अगर हम पता लगा लें तो इस फंक्शन से आप लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। आगे चल के बहुत सारे प्रोग्राम में इसका लाइव यूज होता है। आगे बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग के ऑपरेशन है जहाँ पे हमें एक्चुअल में लेंथ को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस छोटे से प्रोग्राम का या बना बनाया फंक्शन का इस्तेमाल करके आप स्ट्रिंग के लेंथ को पता कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।